आप रेल मार्ग द्वारा भी उज्जैन सुगमता से पहुंच सकते हैं। उज्जैन देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह रेल नेटवर्क से कनेक्टेड है। यह है उज्जैन का रेलवे स्टेशन। चूंकि उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, इसीलिए इस रेलवे स्टेशन की डिजाइन आपको मंदिर नुमा मिलेगी। आप हमारे तिरंगे को शान से लहराते देख सकते हैं। स्टेशन के बाहर ही आपको कई लॉज, धर्मशाला तथा होटल ठहरने के लिए मिल जाएगी। आप अपनी बजट अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। यहाँ आपको नाश्ते में कचौड़ी, समोसा तथा पोहा प्रमुखता से मिलेगा। उज्जैन आकर सबसे पहले कहाँ जाए तो कहते हैं महाकाल के दर्शन से पहले करने चाहिए काल भैरव के दर्शन। क्यों? क्योंकि वो है उनके रक्षक, यहाँ के सेनापति, और महाकाल उज्जैन के राजा हैं। इसलिए राजा से मिलने से पहले सेनापति से आज्ञा लेनी पड़ती है। काल भैरव शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं, जो कि तामसिक प्रवृत्ति के देवता है। इसीलिए उन्हें मदिरा का प्रसाद भी चढ़ता है। इसीलिए मंदिर के बाहर आपको प्रसाद की दुकानों पर मदिरा मिल जाएगी। यहाँ से मदिरा लेकर काल भैरव को अर्पित कर सकते हैं। काल भैरव का यह मंदिर भी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। पंचमकार के रूप में जाने जाने वाले 5 तांत्रिक अनुष्ठानों में से एक के रूप में मंदिर के देवता को शराब की पेशकश की जाती है। एक मद्य अर्थात शराब, दूसरा मांस, तीसरा मछली, चौथा मुद्रा अर्थात रुपया या अनाज, और 5वां मैथुन संभोग। पुराने समय में ये सभी 5 प्रसाद देवता को चढ़ाए जाते थे, लेकिन अब केवल शराब ही चढ़ाई जाती है। अन्य 4 प्रसाद प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के रूप में है। वर्तमान मंदिर की यह संरचना पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण भद्रसेन नाम के एक राजा ने करवाया था। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसका उल्लेख मिलता है। परमार काल 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित शिव, पार्वती, विष्णु और गणेश जी की मूर्तियां इस जगह से प्राप्त हुई है। मंदिर की दीवारों को कभी मालवा चित्रों से सजाया गया था। हालांकि इन चित्रों के केवल अब निशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से पुजारी काल भैरव को आपके द्वारा दी गई शराब का सेवन करवाते हैं, जो काल भैरव के मुख से लगाते ही खत्म होने लगती है। काल भैरव मंदिर परिसर में ही पाताल भैरवी मंदिर भी है, किंतु इसमें जाने का मार्ग बहुत अधिक सकरा है, जो कि तलघर में है। काल भैरव मंदिर से कुछ ही दूरी पर यह है विक्रांत भैरव का मंदिर। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए विशेष महत्व रखता है। महाकाल, जिसका अर्थ है महान काल या मृत्यु के स्वामी, जो काल और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। उज्जैन का यह महाकालेश्वर मंदिर भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दक्षिण मुखी होने के कारण इसका विशेष महत्व है। महाकाल का यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुआ है। महाकाल को काल का स्वामी भी कहते हैं और ये उज्जैन के अधिपति व पीठासीन देवता माने जाते हैं। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ प्रतिदिन भस्म आरती की जाती है। मंदिर का परिसर 3 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक दिन नाग पंचमी को ही खोला जाता है। इसकी भी एक प्रचलित कथा है। सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब तक्षक राज ने शिव जी से कहा कि वो हमेशा उनके सानिध्य में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल वन में ही रहने दिया जाए। भोलेनाथ ने उन्हें महाकाल वन में रहने की अनुमति देते हुए आशीर्वाद दिया कि उन्हें एकांत में कोई विघ्न नहीं होगा। इसीलिए साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर को खोला जाता है। उज्जैन को धार्मिक नगरी कहते हैं। यहाँ महाकाल के अलावा और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी जगहों पर दिन भर में आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, पर बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च का रहता है। वीकेंड्स में
छुट्टियों में सोमवार को और श्रावण मास में यहाँ भक्तों की काफी भीड़ रहती है। यहाँ आने के 3 प्रमुख मार्ग हैं। आप अपनी सहूलियत और बजट के अनुसार मार्गों का चयन कर सकते हैं। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। सबसे पहले फ्लाइट की बात करते हैं। आप फ्लाइट से किसी भी बड़े शहर से इंदौर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ से उज्जैन सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। आपको आसानी से बस या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा मार्ग रेल मार्ग है। उज्जैन भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह रेल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तीसरा सड़क मार्ग द्वारा भी आप उज्जैन आसानी से पहुंच सकते हैं। महाकाल के पूरे दिन की आरती का समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस समय यहाँ पहुंच सकते हैं। महाकाल के दर्शन में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। उज्जैन भारत के प्राचीन शहरों में से एक है और इसे अवंती जनपद की राजधानी भी कहा जाता था। यह शहर भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु था। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी बताया जाता है। यहाँ से कर्क रेखा व देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हुई गुजरती है। यहाँ का यह विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर हजारों साल पुराना है। यही कारण है कि यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ रहती है। इसीलिए यहाँ सामान्य दर्शन के अलावा शीघ्र दर्शन की सुविधा भी है, जिसका टिकट 250 रुपए से शुरू होता है, जो आपको श्री बड़ा गणेश मंदिर के सामने बने काउंटर से मिल जाएगा। इस मंदिर के गर्भगृह में महाकाल के साथ साथ श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी व मां पार्वती की भव्य चांदी की प्रतिमाएं भी है। श्रावण मास में भगवान प्रत्येक सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जिसे राजसी सवारी कहते हैं, जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। महाकाल की दिन भर में 5 बार आरती की जाती है, जिसमें उनका 5 अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। भारत के कई हिंदू धार्मिक स्थलों की तरह महाकाल के इस मंदिर को भी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। सन 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसीलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। कुछ इस प्रकार बने निर्धारित मार्ग द्वारा आपको मंदिर में प्रवेश करना होता है। भीड़ के अनुसार सामान्य दिनों में सामान्य दर्शन में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए और मंदिर की दीवारों पर बने चित्रकारी को निहारते हुए आप आगे बढ़ते चले। हर 12 वर्षों में यहाँ भव्य और अति विशाल सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है, जिसे देखने देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में नहीं बल्कि कई करोड़ तक पहुंच सकती है। कई साधु संत महात्मा नागा साधु विभिन्न अखाड़े इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस पल को साक्षात ही महसूस किया जा सकता है। इसका वर्णन शब्दों में कर पाना कठिन है। दोस्तों, वो पल वो घड़ी आ चुकी है। इस वक्त हम महाकाल के सम्मुख पहुंच चुके हैं। आप स्क्रीन पर महाकाल के सुंदर व अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। शीघ्र दर्शन टिकट लेकर आप शीघ्र दर्शन द्वार से सीधे आगे बढ़ते हुए महाकाल मंदिर में बने नंदी हॉल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप आरती के वक्त पहुंचते हैं तो हो सकता है आपको महाकाल की अद्भुत आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। अब जिसके लिए महाकाल प्रसिद्ध है, उस विशेष भस्म आरती के हम आपको दुर्लभ दर्शन करवाते हैं। भस्म आरती का समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का रहता है। भस्म आरती से तात्पर्य भगवान को भस्म से स्नान करवाना होता है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट श्रीमहाकालेश्वर.com पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होती है, जिसका शुल्क 200 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 1 दिन पूर्व महाकाल मंदिर में ही होता है। एक व्यक्ति 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
सभी लोगों के आधार कार्ड साथ लेकर लाइन में लगकर आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपके साथ जाने वाले सभी 5 लोगों की डिटेल्स भरकर जमा कर आप निशुल्क भस्म आरती टिकट प्राप्त कर सकते हैं। भस्म आरती टिकट कुछ इस प्रकार का होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके साथ में आपको आधार की कॉपी देनी होती है। निशुल्क भस्म आरती निर्देश आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकाल को ही भस्म चढ़ती है और यह उनका प्रमुख प्रसाद भी माना जाता है। इसका तिलक लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि भस्म चिता की राख होती है, किंतु ऐसा नहीं है। शिव कैलाशवासी है, शमशानवासी नहीं। भगवान शिव ने सिर्फ माता सती की भस्म को अपने शरीर पर लगाया था जब वे माता सती को उठाकर ब्रह्मांड में उनके शोक में विचरण कर रहे थे। तभी से उन्हें शिव शक्ति कहते हैं। महाकाल को जो भस्म चढ़ती है वह अति शुद्ध व पवित्र होती है, जिसे महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों द्वारा महाकाल मंदिर में ही गाय के कंडों में कई पवित्र औषधियां मिलाकर मंत्रोच्चार द्वारा महाकाल मंदिर के धरातल पर एक अखंड धुना सदियों से प्रज्वलित है। उस धुने की आग से इसे जलाकर तैयार किया जाता है। भस्म आरती का तात्पर्य भगवान के निराकार से साकार और साकार से निराकार स्वरूप का है। चूंकि यह संसार निराकार है जिसे भगवान ने एक आकार दिया और फिर सब भस्मीभूत होकर पुनः निराकार को प्राप्त होता है, इसी भाव को भस्म आरती के रूप में दर्शाया जाता है। बारह ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। 3 लिंग पर विशेषतः आकाश है पाताल में और महाकाल। आकाश है तारिकालिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकाल, त्रयलिंग नमोस्तु। त्रयलिंग त्रय यानी 3। आकाश में जो लिंग है वो तारक नाम से है और वहाँ पे देवताओं इंद्र आदि देवताओं उनकी पूजन करते। आकाश है तारिकालिंग। पाताल है हाटकेश्वर। पाताल में हाटकेश्वर नाम के महादेव जिनका राक्षस लोग, नाग, गंधर्व ये लोग पूजन करते हैं। मृत्युलोक के महाकाल, मृत्युलोक के महाकाल है जिसमें सभी मनुष्य लोग पूजन करते। दूसरा 12 ज्योतिर्लिंग में है। इस तरह महाकाल दक्षिण मुख है और दक्षिण दिशा है काल की दिशा। काल पर विजय प्राप्त करने का मंत्र महाकाल में है। जो महाकाल के दर्शन करता है, जो महाकाल के पूजन आराधना दर्शन करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो काल दिशा को निर्देश करने वाले हैं। दूसरी बात, सभी के यहाँ पे अपने अपने समय से पट खुलते हैं, समय से पट बंद होते हैं। यहाँ महाकालेश्वर में रात्रि 11 बजे शयन आरती होती है, तो सुबह 2 बजे इनके पट खुल जाते हैं। पंडित जी, ब्राह्मण पुजारी जी वहाँ के हैं, वह 2 बजे पहुँच जाते हैं। भगवान का स्नान करवाना वहाँ चालू हो जाता। 4 बजे भगवान की भस्म आती होती और भस्म केवल महाकाल पे ही चढ़ती और कहीं नहीं चढ़ते। और जो रामायण जी में जो नमामि शमिशान निर्वाण रूपम जो स्तोत्र है, रुद्राष्टक जिसको कहा गया, उसकी उत्पत्ति यही से। महाकाल के सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम इस वक्त हैं महाकाल परिसर में ही बने महाकाल लोक कॉरिडोर में। इसको बनाने का उद्देश्य महाकाल मंदिर को और भव्य दिखाना, साथ ही यहाँ आने वाले भक्तों को महाकाल के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन कराना एवं एक आध्यात्मिक अनुभूति पैदा करना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित की जा रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 900 करोड़ रुपए है। श्री महाकाल महालोक में 108 दिव्य स्तंभों की भव्य श्रृंखला है तथा 192 मूर्तियां हैं। दीवारों पर शिव पुराण की कहानियों के भित्ति चित्र बने हुए हैं। इस परिसर में एक संग्रहालय भी है जो भगवान शिव के जीवन और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करता है। इस कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस परियोजना द्वारा उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा देना और इसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में विकसित करना है। यह कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है जो महाकाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गर्भगृह से जोड़ता है।
यह गलियारा भगवान शिव के जीवन को दर्शाती अलंकृत मूर्तियों और भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। हम आपको इस परिसर का रात का दृश्य भी दिखा रहे हैं क्योंकि यह परिसर रात में और अधिक सुंदर दिखाई देता है। प्रवेश के दो द्वार बने हैं, एक नंदी द्वार, दूसरा पिनाकी द्वार। दोनों द्वार जटिल नक्काशी से सुसज्जित है। इन दोनों द्वारों का नाम भगवान शिव से उनके गहरे संबंध के कारण पौराणिक कथाओं से लिया गया है। नंदी द्वार का नाम भगवान शिव के पवित्र साथी जो उनके परम उपासक भी थे उनके नाम पर रखा गया है, जबकि पिनाकी नाम भगवान विश्वकर्मा द्वारा भगवान शिव के लिए बनाए गए पूजनीय धनुष के नाम पर रखा गया है। इस कॉरिडोर में आप भगवान महाकाल की आरती के लाइव दर्शन वीआर के द्वारा भी कर पाएंगे, जिसका शुल्क 150 रुपए और 250 रुपए है, जिसमें आपको भस्म आरती 9 मिनट की दिखाई जाएगी। दोनों में सेम आरती दिखाई जाएगी, केवल क्वालिटी का फर्क रहेगा। इसके अलावा 500 रुपए में आपको सारी आरती दिखाई जाएगी। महाकाल लोक कॉरिडोर के ही एक हिस्से में ये है भारत माता का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जो अपने देश मातृभूमि को भी माँ का दर्जा देता है। यह हमारे अपने देश के प्रति समर्पण और निष्ठा के भाव को दर्शाता है। इस मंदिर में आप भारत माता की सुंदर प्रतिमा देख पाएंगे। महाकाल लोक के इतने बड़े कॉरिडोर में घूमकर अब भूख भी बड़ी जोरों की लगी है, तो उसका भी इंतजाम महाकाल अन्न क्षेत्र में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल निशुल्क। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको टोकन महाकाल मंदिर के एग्जिट पर मिल जाएगा। आप महाकाल कॉरिडोर के पिनाका द्वार से बाहर निकलकर कुछ ही दूरी पर अन्न क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। यहाँ लाइन में लगकर आप अंदर हॉल तक पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा नजारा आपको दिखाई देगा। साथ ही यह स्वादिष्ट भोजन भी, जिसमें आपको स्वादिष्ट दाल, चावल, रोटी, सब्जी भरपेट मिल जाएगी, वह भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए एंजॉय करते हैं। भोजन प्रसादी ग्रहण कर अब हम इस वक्त आ चुके हैं श्री बड़ा गणेश जी के दर्शन करने। यह विश्व की सबसे ऊंची और विशाल गणेश जी की ऐसी प्रतिमा है जिसके निर्माण में सीमेंट नहीं बल्कि ईंट, चूना, बालू, रेत में गुड़ व मेथी दाने का मसाला मिलाकर बनाई गई है। इसमें समस्त तीर्थों का जल व मिट्टी भी मिलाई गई है। यह 25 फुट ऊंची व 16 फुट चौड़ी प्रतिमा है। इसे उज्जैन के चिंतामण गणेश जी की प्रेरणा से नारायण दादीज जी ने लगभग 120 वर्ष पूर्व बनवाया था, जिसके लिए उन्होंने बोंदर जी पटेल से 100 वर्ग फुट भूमि की रजिस्ट्री उस समय 42 रुपए व 2 आने में कराई थी।
महाकाल मंदिर के करीब ही यह है श्री चार धाम मंदिर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ आपको चारों धामों के एक साथ दर्शन होने वाले हैं। ये है श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी। यहाँ आपको द्वारकाधीश श्री कृष्ण की हूबहू प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको दर्शन होंगे श्री जगन्नाथ धाम के। यहाँ आप श्री कृष्ण, उनके बड़े भ्राता बलभद्र व बहन सुभद्रा के सुंदर दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद आप दर्शन कर पाएंगे श्री रामेश्वरम धाम के और फिर श्री बद्रीनाथ धाम के। इस मंदिर में आपको चारों धामों में स्थापित मूर्तियों की रिप्लिका देखने को मिलेगी। यहाँ एक आर्टिफिशियल गुफा है जिसमें आपको भगवान की लीलाओं की अलग अलग झांकियां देखने को मिलेगी। इसका शुल्क 10 रुपए निर्धारित किया गया है। यहाँ आप बच्चों को साथ लेकर जरूर आएं। यहाँ बच्चों को दिखाने लायक व शिक्षाप्रद बहुत कुछ मिलेगा। इस मंदिर में एक गुरुकुल भी है जहां बच्चे गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ बच्चों को धार्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, जिसमें भगवान की आराधना, भजन कीर्तन, वेद व पुराणों का ज्ञान शामिल है। महाकाल के दर्शन कर लिए, उनके पुत्र गणेश जी के भी दर्शन कर लिए। अब करते हैं माता पार्वती श्री हरसिद्धि के दर्शन। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी मंदिरों के दर्शन करे, ये सभी महाकाल मंदिर के इर्द गिर्द ही हैं। आप पैदल ही इन सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन के प्राचीन स्थलों की श्रृंखला में इस मंदिर का विशेष स्थान है। महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों के बीच विराजमान अन्नपूर्णा की मूर्ति गहरे सिंदूरी रंग में रंगी हुई है। शक्ति का प्रतीक श्री यंत्र भी मंदिर में स्थापित है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव यज्ञ की अग्नि से सती के जलते हुए शरीर को ले जा रहे थे, तो उनकी कोहनी इसी स्थान पर गिरी थी। इसीलिए इस मंदिर को मां का शक्तिपीठ भी कहते हैं। स्कंद पुराण में देवी चंडी को हरसिद्धि की उपाधि प्राप्त होने के संबंध में एक रोचक कथा है। एक बार जब शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले थे, तब चंड और प्रचंड नामक 2 राक्षसों ने बलपूर्वक वहां प्रवेश करने का प्रयास करा। तब शिव ने चंडी को उनका नाश करने के लिए बुलाया और चंडी ने ऐसा ही किया। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सबको जीतने वाले की उपाधि प्रदान की। इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा काल में किया गया था। यहाँ दीपों से सुसज्जित 51 फीट के 2 दीप स्तंभ मराठा कला की विशेषता को बताते हैं। मां की आरती के दौरान जलाए जाने वाले ये दीप स्तंभ एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। इस मंदिर के सामने ही ये है रुद्र सागर तालाब, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर आप दर्शन कर पाएंगे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के।
यह महाकाल मंदिर के पीछे विक्रम टीला पर स्थित 30 फुट ऊंची विक्रमादित्य की प्रतिमा है। पीतल से निर्मित इस मूर्ति के निर्माण में 1 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। इसे उज्जैन नगर निगम और सिंहस्थ तैयारी समिति ने बनवाया है। यहाँ आपको सम्राट विक्रमादित्य और उनके दरबार के 9 रत्नों की आकर्षक मूर्तियां भी देखने को मिलेगी। 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व मालवा पे राजा गंधर्वसेन का शासन था। इनके 2 पुत्र हुए, एक भर्तहरि और दूसरे विक्रमसेन। शकों द्वारा मालवा पर हमला कर मालवा को अपने अधिकार में ले लिया था। शकों के मालवा में 20 वर्ष राज करने के बाद विक्रमसेन ने शकों को हराकर मालवा को मुक्त कराया था। तभी से यहाँ विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे। उनके पराक्रम को देखते हुए ही उन्हें महान सम्राट कहा गया। उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई है। विक्रमादित्य की 2 प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं आपने भी सुनी होगी, जिसमें विक्रम बेताल की बेताल 25 और सिंहासन 32 है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह है रामघाट। यहाँ का यह एक प्रमुख स्नान घाट है तथा हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले के 4 स्थलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान यहीं किया था। यहाँ एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध चित्रगुप्त जी का मंदिर भी है। चित्रगुप्त जी यमराज जी के लेखक माने जाते हैं। शाम के वक्त इस घाट पर शिप्रा मैया की भव्य आरती की जाती है, जो देखने में बहुत अद्भुत नजारा होता है। इसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आरती चालू होती है आपका। एक नंबर भी है। उज्जैन के मुख्य बाजार में यह है श्री गोपाल मंदिर, जिसे द्वारकाधीश मंदिर भी कहते हैं। महाकाल मंदिर के बाद यह उज्जैन का दूसरा बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण मराठा राजा दौलतराव सिंधिया की पत्नी बयाजीबाई शिंदे ने 19वीं शताब्दी में मराठा शैली में करवाया था। मंदिर में श्री कृष्ण की 2 फुट ऊंची चांदी से मढ़े संगमरमर से बनी मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ शिव पार्वती व गरुड़ की मूर्तियां भी है। यहाँ जन्माष्टमी व हरिहर पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हरिहर पर्व पर महाकालेश्वर की मूर्तियां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ लाई जाती है। इस मंदिर के द्वार महमूद गजनवी ने चुरा लिए थे। बाद में महादजी सिंधिया ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था। 24 खंबा माता मंदिर, यह विक्रमादित्य के काल में बना अति प्राचीन मंदिर है, जो कि छोटी माता व बड़ी माता को समर्पित है। इस मंदिर का नाम इसके 24 स्तंभों के कारण पड़ा है। इसके प्रवेश द्वार पर मंदिर की संरक्षक देवियों महालया तथा महामाया की प्रतिमाएं हैं। ये
राजा विक्रमादित्य की आराधना देवी है ये माँ, और बड़ी माता है ये। जब चरणों में गिर गए, इनके आराधना करी थी माँ की, तो राज हासिल करा था उनने, तो यहाँ पूजा चढ़ती है। फिर वो पूजा चढ़ाने लगे, राज हासिल हुआ, तो फिर राजा विक्रमादित्य पूजा चढ़ाने लगे, राजा विक्रमादित्य अमर हो। दोस्तों, अब हम आए हैं उज्जैन के एक और प्राचीन स्थल के दर्शन करने। यह है उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तहरि की गुफा। शिप्रा के तट पर भर्तहरि गुफा एक बड़ा शांत और सुरम्य स्थल है। यहाँ भर्तहरि ने तपस्या करी थी। महाराज भर्तहरि उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भ्राता थे। ये संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उनका रचित शतकत्रय ग्रंथ अपनी तरह का एकमात्र है। शास्त्रों में भर्तहरि की कथा के दो रूप प्रमुखता से मिलते हैं। एक कथा यह कहती है कि भर्तहरि की पत्नी पिंगला जब किसी और पुरुष से प्रेम करने लगती है, तब भर्तहरि राजपाट छोड़ सन्यासी बनकर इस स्थान पर आकर तप करने लगते हैं। इसके अलावा एक और कथा है जिसमें बताया गया है कि रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती है। राजा भर्तहरि एक बार वन में शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहां देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। राजा भर्तहरि यह देख बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि क्या मेरी रानी भी मुझसे इतना प्रेम करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भर्तहरि जब यह घटना रानी पिंगला से कहते हैं, तो पिंगला कहती है कि वह तो यह समाचार सुनते ही मर जाएगी। चिता में कूदने के लिए भी वह जीवित नहीं रहेगी। तब राजा भर्तहरि सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि यह बात सच है या नहीं। फिर राजा भर्तहरि एक बार वन में शिकार को जाते हैं और वहां से समाचार भिजवाते हैं कि राजा भर्तहरि की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। राजा भर्तहरि बिल्कुल टूट जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं और विलाप करते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला पुनः जीवित हो जाती है और इस घटना के बाद राजा भर्तहरि गोरखनाथ के शिष्य बनकर इस गुफा में आकर तप साधना करने लगते हैं। इसीलिए यह गुफा नाथ संप्रदाय की तपोस्थली कहलाती है। कहते हैं इस गुफा में से चारों धामों को जाने वाला रास्ता बना हुआ है, जो कि इस वक्त बंद है। गुफा के अंदर एक पत्थर का पार्ट टूटा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहते हैं इसे भर्तहरि जी ने अपने हाथ का टेका लगाकर गिरने से रोक दिया था। फिलहाल यह प्राचीन गुफा पर्यटकों में कई उत्सुकताएं पैदा करती है।
दोस्तों, अब इस वक्त हम हैं गढ़ कालिका मंदिर में। यह मंदिर दुर्गा के उग्र रूप देवी कालिका को समर्पित है। इसे एक शक्तिशाली और प्राचीन मंदिर माना जाता है, जिसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसे दुर्गा के शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं यहाँ सती का ऊपरी होठ गिरा था। कहते हैं महान कवि कालिदास जी ने यहाँ देवी की पूजा करके अपने ज्ञान और काव्य कौशल को बढ़ाया था। क्षिप्रा के तट पर यह है सिद्धवट। जिस प्रकार वराह पुराण वर्णित गृद्धवट, प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट, उसी प्रकार उज्जैन में यह पवित्र सिद्धवट है। यहाँ कर्मकांड, मोक्ष कर्म, पिंडदान एवं अंत्येष्टि के लिए यह प्रमुख स्थान माना जाता है। नाग बलि, नारायण बलि विधान प्रायः यहाँ होता रहता है। यहाँ 3 तरह की सिद्धि होती है। एक सद्गति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान, दूसरा संपत्ति अर्थात लक्ष्मी कार्य के लिए वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, और तीसरा संतति अर्थात संतान प्राप्ति के लिए यहाँ उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है। यह वृक्ष 3 प्रकार की सिद्धि देता है, इसीलिए इसे सिद्धवट कहते हैं। यहाँ काल सर्प दोष की पूजा भी की जाती है। यह है प्राचीन सांदीपनी आश्रम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम व मित्र सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। आश्रम में यह कुंड है जिसे गोमती कुंड कहते हैं। आप इस स्थल को भगवान श्री कृष्ण का स्कूल भी कह सकते हैं, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जिसमें 64 विभिन्न कौशलों में निपुणता प्राप्त करना भी शामिल है। इस आश्रम में आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई चित्र दीवारों पर दिखाई दे जाएंगे। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल ग्रह की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी होता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजन पाठ करवाने आते हैं। ये है श्री मंगलनाथ। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। यह मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। यहाँ मंगल भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार को यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य को शिवजी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद में इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। तब भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब शिवजी का पसीना बहने लगा। रुद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर 2 भागों में विभक्त हो गई और इस प्रकार मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने भीतर समा लिया। कहते हैं इसीलिए मंगल की धरती लाल रंग की है। मंगल ग्रह का ये जन्म स्थान है। यहाँ पे भगवान ने जन्म लिया है। यहाँ पे क्या है कि जब पूजन करते हैं तो गर्भगृह में 1.25 किलो पके हुए चावल का भात पूजा होता है। उसके माध्यम से मंगल दोष का निवारण होता है। मंगल दोष का पूजा कर्म यहाँ पे 4 क्रम में होता है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट के बोर्ड के अनुसार पूजन होता है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। सामान्य क्रम होता है 1350 रुपए में, जिसमें गणेश गौरी पूजा, कलश का पूजा और मंगल का भात पूजा। उसके बाद में नवग्रह शांति हवन वाला कर्म होता है, जो 2400 रुपए में पड़ता है। उसमें 2100 रुपए दक्षिणा है, 200 का गवर्नमेंट का पर्ची है, 100 रुपए गर्भगृह में भेंट चढ़ती है। उसमें गणेश गौरी पूजा, कलश पूजा, नवग्रह शांति हवन और मंगल की भात पूजा 5-6 प्रकार के कर्म होते हैं। उससे बड़ा कर्म एक शास्त्रोक्त विधि होती है, जिसको पंचांग कर्म कहा गया है। वो 5600 रुपए में होता है। यहाँ पे 500 का रसीद बनता है, 5100 दक्षिणा है। उसमें गणेश गौरी पूजा, कलश पूजा, अपने कुल देवी देवता की पूजा, पितरों की पूजा, मंगल की भात पूजा, नवग्रह शांति, रुद्राभिषेक और हवन, ये कर्म होते हैं। उसमें 2.5 घंटे लगते हैं। एक उससे बड़ा है वेदोक्त विधि।
जिसको जप विधान कहा गया है। वेदों में जो वर्णित है महामंगल की विधि वो उसके हिसाब से होता है। तो उसमें जो ये मैंने कर्म बताया 51 वाला वही वाला पूजा होता है और 11 ब्राह्मण एक्स्ट्रा बैठ के 44,000 मंगल का जाप करते हैं। उज्जैन दर्शन के इस एपिसोड में यह है हमारा अंतिम मंदिर, जो कि है श्री चिंतामण गणेश मंदिर। यह मंदिर उज्जैन के बाहरी क्षेत्र में बड़नगर उज्जैन बाईपास के समीप है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी का बताया जाता है, जब मालवा पर परमारों का शासन था। यह भी माना जाता है कि मूल मंदिर रामायण काल का है और इसकी स्थापना सीता जी ने की थी। गणेश जी को प्रथमेश अर्थात प्रथम पूज्य देवता कहते हैं। पारंपरिक काल में भगवान को चिंताहरण के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सभी चिंताओं और तनावों का निवारण करने वाला। इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो भगवान के मंदिर में अपनी सभी चिंताओं का निवारण करने आते हैं। कहते हैं यहाँ जो भगवान गणेश की प्रतिमा है वह स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुई है। मंदिर के बाहर आपको पूजन सामग्री की, मिठाई की कई दुकानें मिल जाएगी। दोस्तों, अब तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण उज्जैन दर्शन कराना था। अगर हमारी यह मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। मैं सुदीप सिंह राठौर आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मंदिर में आपको गणेश जी की 3 प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, चिंतामण, इच्छामण और सिद्धि विनायक नाम से। दोस्तों, चिंतामण गणेश जी के इस परिसर में आपको और भी कई मंदिर देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक है विघ्नहर्ता गणेश मंदिर। इसी के पास यह प्राचीन लक्ष्मण बावड़ी भी है। इसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, यह था उज्जैन का संपूर्ण दर्शन। आप बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।